नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूँ गाइस हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर। और हीरो मोटोकॉर्प कई लोग इसलिए भी परेशान हैं कि जो सेल्स के नंबर हैं वो कई महीनों में बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर में तो दोस्तों लगभग 40% के आसपास के डिप है। बट उसके बावजूद शेयर क्यों भाग रहा है? क्योंकि कल इसने 52 वीक लो लगाया अपना नया, उसके बाद से जो बाउंस बैक किया है आज भी दोस्तों आप देखेंगे आधे परसेंट से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। तो जो मुझे मैसेजेस आए कि सर हीरो मोटोकॉर्प क्यों भाग रहा है, क्या कुछ हुआ है, तो दोस्तों मैं बता दूं, हाँ, एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और दोस्तों वो पॉजिटिव न्यूज़ जो है ना, मैं बहुत समय से कवर कर रहा हूँ। और खास करके उन इन्वेस्टर को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, जो इस बात को लेकर के डर रहे हैं कि हीरो मोटोकॉर्प का मार्केट शेयर तो कम हो रहा है और शेयर प्राइस भी तो लगातार गिर रहा है, तो ऐसे क्या ट्रिगर्स हैं या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हीरो मोटोकॉर्प को आगे बढ़ाएंगी। दोस्तों मैं एक ही चीज़ में एम्फेसाइज किया हूँ, क्या है वो आपके साथ आगे चर्चा करूंगा। और कौन से नए मार्केट के ऊपर हीरो मोटोकॉर्प बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा दोस्तों, पुश कर रहा है अपने आप को। और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि वहाँ हीरो मोटोकॉर्प के लिए आगे बढ़ने का एक ह्यूज पोटेंशियल है दोस्तों। ठीक है, क्या है वो चीज़, प्लस सेल्स के नंबर से क्या समझ में आना चाहिए। और दोस्तों देखिए, सेल्स के नंबर खराब आए हैं तो उसके पीछे का जो एक बड़ा कारण है वो क्या है। क्योंकि हमारा जो दोस्तों टू व्हीलर मार्केट है ना, खास करके हीरो जैसी कंपनीज का, वो जो रूरल डिमांड है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड रहता है। तो इस बारे में चर्चा करूंगा और कब एक रिकवरी, प्योर रिकवरी आपको दिखेगी। और क्या ये जो तेजी है हीरो मोटोकॉर्प में ये सस्टेनेबल है या ऊपरी स्तरों से फिर से एक भयंकर गिरावट आ सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एजुकेटिव होगी। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं फिर कहूँगा प्लीज़ वीडियो अंत तक देखिएगा। क्योंकि देखिए, अभी भले ये सेक्टर और ये शेयर स्ट्रगल कर रहा हो दोस्तों, बट आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल ये शेयर पैसा बना के ज़रूर देगा दोस्तों। ठीक है, तो समझ जाइएगा, हर एक चीज़ में चर्चा होगी, क्रिस्टल क्लियर तरीके से होगी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों। सब्सक्रिप्शन बहुत कम हो रहा है, इसलिए आपसे एक विनती है, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। वीडियो में पहली बार आए हैं लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। अब आपको मैं सीधा लेके चलता हूँ पहले शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए आज भी 0.70% की तेज़ी है दोस्तों। ठीक है, और अगर मैं आपके बात करूं कल की, तो देखिए आपको मैं दिखाए देखिए कि इसका जो 52 वीक लो कल नया बना था 2408 था लगभग दोस्तों। और उसके बाद से आप देखिए ये शेयर आपको एक अच्छे खासे, मैं कहूँगा, एक तेज़ी दिखा चुका है दोस्तों। 24 मतलब 80 रुपये से भी ज़्यादा की तेज़ी इसमें ऑलरेडी आ चुकी है। तो सबका ये मानना है कि जो इसके सेल्स के नंबर हैं ये तो बहुत ख़राब है, तो फिर इसमें तेज़ी क्यों आ रही दोस्तों। देखिए गाइस, मैं आपको समझाता हूँ। मैं जब कह रहा था, जब ये मार्केट गिर रहा था, तो मैं आपके साथ एक ही चीज़ शेयर करता था कि जो भी नेगेटिविटी है ये शेयर प्राइस में अब कैश इन हो रही है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए हीरो मोटोकॉर्प लगातार इसमें गिर रहा है। और वर्ड है, आपने सुना होगा, वर्स्ट इज ओवर। ठीक है, वर्स्ट इज ओवर। तो ऐसा निवेशकों को अभी लग रहा है, क्या मुझे लग रहा है दोस्तों। देखिए, मुझे ये लग रहा है पर्सनली कि जो हीरो मोटोकॉर्प शेयर है, इस शेयर में ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, लेकिन रिस्क क्या पता है आपको, रिस्क है वायरस का। ठीक है, रिस्क है वायरस का। अगर अगर देखिए, डेडली तो ये उतना नहीं है अभी तक जहां तक समझ में आ रहा है लोगों को, लेकिन अगर मार्केट में एक पैनिक क्रिएट करा जाएगा, आर्टिफिशियल पैनिक क्रिएट करा जाएगा, तो दोस्तों 2400 तोड़ करके 2350 तक भी जा सकता है, 3000 तक भी जा सकता है, जिस तरह से पैनिक बनाया जाएगा। बट वो बस एक मार्केट का पैनिक होगा दोस्तों। शेयर प्राइस में जितनी निगेटिविटी थी ये सब कैश इन हो चुकी हैं। और जो इन्वेस्टर्स हैं, अब जितनी भी प्रॉब्लमेटिक थिंग्स थी हीरो मोटोकॉर्प को लेकर के, ये सब अंदर जो इस शेयर प्राइस में दोस्तों डिस्काउंट कर रहे हैं लोग। ठीक है, इसीलिए पर्सनली मुझे अभी शेयर में ज्यादा डाउन साइड नहीं लगता। लेकिन हाँ, मार्केट में हैवॉक होता है तो इस शेयर में भी गिरावट होगी। बट मुझे पर्सनली 2300 रुपये से नीचे अभी फिलहाल में ये नहीं दिख रहा दोस्तों। ठीक है, लेकिन देखिए, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए सर्टेनिटी के साथ कुछ भी कहना मुश्किल है। मुझे तो दोस्तों ये भी लगा था कि ये जो 2600 है दोस्तों, जो इतना बड़ा इसका सपोर्ट था, ये नहीं तोड़ेगा। बट आज आप देखिए 2400 तक ये होके आ चुका है। तो
आप कुछ कह नहीं सकते। मार्केट में जब पैनिक सेलिंग आती है ना तो कोई शेयर नहीं बचता है, और इसके साथ भी वही हुआ। इसने अपना 2600 का एक जबरदस्त सपोर्ट को पैनिक सेलिंग मार्केट के साथ को जब आई पैनिक में जब मार्केट में पैनिक सेलिंग आई तो इस शेयर को इसने भी बेच दिया दोस्तों, निचले स्तर तक इसे बेचा गया था। ठीक है, बट 2400 से एक बाउंस बैक दिख रहा है क्योंकि मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आप देखिए कितनी निगेटिविटी थी शेयर में। आप सबसे पहले देखिए कि जो सेल्स के नंबर थे कितने खतरनाक थे। शेयर्स ऑफ हीरो मोटोकॉर्प टम्बर्ड क्लोज टू 2%। ठीक है, in early trade on Thursday after the country's largest two-wheeler maker reported 41% decline in wholesales in November to 3,49,393 यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 41% का डिक्लाइन था होलसेल में। नाउ इन नवंबर 2020 हीरो मोटोकॉर्प हैज सोल्ड 5,91,091 यूनिट, डेटा रिलीज वेडनेसडे शोड। ठीक है, इतने दोस्तों इन्होंने नवंबर में गाड़ियां बेची हैं। नाउ द काउंटर हिट्स लो ऑफ 2408 इस उसके बाद से दोस्तों द कंपनीज होलसेल इन द डोमेस्टिक मार्केट रजिस्टर्ड डिक्लाइन टू इन द प्रीवियस मंथ्स फॉलिंग टू 3,28,262 यूनिट्स अगेंस्ट 5,75,957 यूनिट अ ईयर अगो। तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, जो ये एक्सपेंसिव बाइक्स हैं दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी रीजन है। ठीक है, जो इतनी महंगी, इतनी मतलब कहते हैं ना, आप आज अगर जाके बाइक्स देखेंगे इतनी एक्सपेंसिव हो गई टू व्हीलर कि अब लोगों को उतना वर्थ लगता नहीं है। ठीक है, और इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कर रहे हैं। एक समय में लोग जो एक परिवार में 3-3 4, आप देख रहे होंगे 2-2 3-3 गाड़ियां हुआ करती थी, अब उसे लोग अवॉइड कर रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे एक ठीक ठाक एक अच्छी बाइक भी 60-70-80 हजार के आसपास से आ रही है दोस्तों। ये सबसे पहला रीजन है मुझे जो लगता है। मार्केट एक्सपर्ट की बात करें तो देखिए इनका मानना है डिले इन हार्वेस्टिंग ड्यू टू द लेट विड्रॉल ऑफ मॉनसून इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंपैक्टेड द डिमांड आफ्टर द फेस्टिव सीजन। जो दोस्तों जो कटाई बुनाई होती है ना, हार्वेस्टिंग जो होती है वो लेट की गई है। मॉनसून कई जगह पे बहुत लेट में आया, हटा मतलब खत्म हुआ, इसके कारण जो फेस्टिव सीजन की जो डिमांड है वो इंपैक्ट हुई है। नाउ विद द इकोनॉमी ग्रेजुअली ओपनिंग अप विद पॉजिटिव इंडिकेटर्स such as encouraging farm activity, confident consumer index, and marriage season, a swift revival in sales expected for the फोर्थ क्वार्टर। ठीक है दोस्तों, तो इनका मानना है कि भाई Q4 तक ना एक अच्छा डिमांड सेटअप होगा क्योंकि फेस्टिव सीजन भी आएगा दोस्तों। ठीक है, प्लस जो इकोनॉमी वो भी खुल रही है, प्लस और क्या हो रहा है दोस्तों, जो कॉन्फिडेंस कंज्यूमर इंडेक्स है वो भी अच्छा कर रहा है। इसीलिए जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है Q4 को लेकर के। यानी कि बात समझिए, Q3 का रिजल्ट जो आने वाला है वो भी थोड़ा सा इंपैक्टेड रहेगा। तो ये रिस्क अपने आप दिमाग में रखिएगा, लेकिन मैं फिर कहूंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इसमें बने रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नाउ एडिशनली commodity price showing some signs of softening, aiding with the reduction in excise duty on fuel and increased spending on capex programs by the government is likely to bring back the momentum in the two wheeler industry। ठीक है दोस्तों, कॉमोडिटी के प्राइसेस भी अब कम हो रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे हैं दोस्तों। सरकार भी बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है दोस्तों, जिसके कारण जो टू व्हीलर का डिमांड है उसकी भी रिवाइवल होने के चांसेस हैं। बात होती है अब सबसे ज्यादा जो फोकस है ईवी का, तो ईवी को लेकर के कंपनी का कहना है द कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट इज प्रोग्रेसिंग एज पर प्लान्स एंड द चित्तूर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन आंध्र प्रदेश इज गियर्ड अप टू प्रोड्यूस द ग्रीन प्रोडक्ट इट सेड। ठीक है, नाउ ऑटो सेल्स इन नवंबर 2021 वर इंपैक्टेड बाय चिप शॉर्टेज इन पैसेंजर व्हीकल, लाइट कमर्शियल व्हीकल एंड डोमेस्टिक प्रीमियम मोटर सेगमेंट। ये अरुण अग्रवाल जी का कहना है, डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट फंडामेंटल रिसर्च कोटक सिक्योरिटीज। चिप शॉर्टेज दोस्तों एक बहुत बड़ा रीजन है टू व्हीलर की डिमांड को इंपैक्टेड होने का, मैन्युफैक्चरिंग का कम होने का। ठीक है, गाड़ी जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है गाइस, उन्हें जानबूझ करके अपने जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे शॉर्ट करना पड़ रहा है, यानी उसमें कट करना पड़ रहा है चिप शॉर्टेज के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेन रीजन क्या है गुड न्यूज का, जो शेयर आपको हीरो मोटोकॉर्प को थोड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, न्यूज है ये, हीरो मोटोकॉर्प along with Gilera Motor Argentina has expanded operations and inaugurated a flagship dealership in Argentina। दोस्तों आपको पता होगा मैंने कहा था कि हीरो मोटोकॉर्प एक्सपोर्ट में जबरदस्त दोस्तों फोकस कर रहा है। आपको याद होगा दुबई में इन्होंने अभी अभी एक जबरदस्त शोरूम खोला है। इससे पहले भी अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में इन्होंने एक
डीलरशिप के साथ टाई अप करके एक वहां भी दोस्तों उसकी जो मेरे ख्याल से मैक्सिको, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूं, अगर गलत हुआ तो माफ कीजिएगा, बट इतना मुझे पता है कि इससे पहले भी एक और कंट्री उन्होंने फोकस किया था, और अब अर्जेंटीना में इन्होंने फोकस कर रहे हैं दोस्तों। नाउ द कंपनी हैड रिसेंटली अनाउंस्ड द रिवाइटलाइजेशन ऑफ इट्स प्रेजेंस इन अर्जेंटीना बाय पार्टनर विद गिलेरा मोटर्स, one of the leading companies in the motor vehicle sector in Argentina and one of the most experienced motorcycle manufacturing Latin America. ठीक है, now Gilera Motor Argentina will make new investment to rapidly expand all business operations for Hero MotoCorp's world class product. This is expected to generate nearly 500 new jobs in the region. ठीक है दोस्तों, now Gilera Motor Argentina has also expanded its plant in Carlos Espagazzini province of Buenos Aires to completely renovate its infrastructure and adapt the latest automotive technologies that are incorporated in Hero MotoCorp product. तो दोस्तों देखिए, लैटिन अमेरिका ना एक बहुत बड़ा मार्केट है टू व्हीलर का, और मोर और लेस वहां की जो डेमोग्राफी है आपको इंडिया के हिसाब से मिलेगी इकोनॉमिकली, इसीलिए हीरो मोटोकॉर्प को वहां एक ह्यूज पोटेंशियल दिख रहा है, और मुझे पर्सनली भी लगता है कि साउथ अमेरिका एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन होती है हीरो मोटोकॉर्प के लिए, और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प के लिए, क्योंकि देखिए डोमेस्टिक डिमांड इस साल नहीं तो एक दो क्वार्टर के बाद ठीक हो ही जाएगी, कम्युनिटी के प्राइसेस डाउन होंगे, लेकिन जो हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनी आपको इतने, मैं कहूंगा, सस्ते दाम में मिल रही है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जो रिस्क शॉर्ट टर्म के लिए वो है, अगर आप उन झटकों को सह सकते हो तभी एंट्री लीजिए, बट फॉर मी, मेरी पर्सनल राय ये है कि मैं फॉर अ लॉन्गर टर्म हीरो मोटोकॉर्प को लेकर के बहुत ज्यादा बुलिश हूं दोस्तों। ठीक है, अगर आप भी मेरी बात से सहमत रखते हैं लाइक करके अप्रिशिएट कीजिएगा, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस सब्सक्रिप्शन बहुत कम हो रहे हैं, इसलिए आपसे दरख्वास्त है सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहां तक जुड़े रहे उस चीज का धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।